सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे कक्षा 8 चतुर्थ पाठ है। चतुर्थ पाठ तुलस्याः महता। तुलस्याः तुलसी की महत्वता। तुलसी की महता यानी कि हमारे जो हिंदू धर्म में तुलसी की क्या महत्ता है, कैसे हम तुलसी की पूजा करते हैं, तो इस पाठ में हमें तुलसी के बारे में बताया गया है। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसीपादपः सर्वाधिकम् आदरं प्राप्यते। भारतवर्ष में सर्वासु वनस्पतिषु सभी वनस्पतियों में तुलसीपादपः तुलसी का पौधा सर्वाधिकम सबसे ज्यादा आदर प्राप्त करता है। भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सबसे ज्यादा आदर प्राप्त करता है, यानी भारत में तुलसी के पौधे की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। अस्मिन् पादपे असंख्यकः गुणाः सन्ति। अस्मिन् इस पादपे पौधे में असंख्यकः अनगिनत गुण सन्ति हैं। इस पौधे में असंख्यक गुण है, बहुत ज्यादा गुण है। अस्य काष्ठं पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्यवर्धकानि च विद्यन्ते। अस्य इस पौधे की काष्ठम लकड़ी, पत्राणि पत्ते, च और स्वास्थ्यकारिणी स्वास्थ्य बढ़ाने वाले, रोगरोधकानि रोग को कम करने वाले, रोधक करने वाले, रोग को रोधक करने वाले, उसको कम करने वाले, आयुष्य वर्धकानी आयुष्य हमारी आयु को वर्धकानी बढ़ाने वाले, च और विद्यन्ते विद्यमान है। इस पौधे की लकड़ी और पत्तों में स्वास्थ्य बढ़ाने वाले, रोग कम करने वाले और आयु बढ़ाने वाले तत्व विद्यमान है। भागवत पुराणे तु इदम् अपि कथितं यत् तुलसीपादपानां वने तु यमदूतः अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते। भागवत पुराण में तो इदम यह अपि भी कथितम कहा गया है, यत कि तुलसी पादपानां तुलसी के पौधों के वने जंगल में तो यमदूत अपि भी प्रवेश न शक्यन्ते कर सकते हैं। कि भागवत पुराण में तो यह भी कहा गया है कि तुलसी के पौधे वाले जंगल में यमदूत भी प्रवेश करने में समर्थ नहीं है, यानी वह इतना शक्तिशाली है कि वहां पर यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते। तत्तु तीर्थ सदृशम वह तो तीर्थ सदृशम तीर्थ के समान है, वह तो तीर्थ के समान पवित्र है। तुलसी काननम च एव गृहे यस्य अवतिष्ठति तद गृहं तीर्थभूतम ये न आयान्ति यम किंकरः। इस श्लोक में जो ऊपर वाली लाइंस दी है, इसी लाइन का ही एक श्लोक बनाया गया है कि तुलसी काननम तुलसी के काननम जंगल में, च और एव ही गृहे घर में, यस्य जिसके अवतिष्ठति विराजमान है, तद वह गृहम घर तीर्थभूतम तीर्थ के समान तीर्थभूतम तीर्थ के समान ही न आयांति नहीं आयांति आते हैं यम किंकरः यमदूत। जिसके घर में तुलसी रूपी जंगल या तुलसी रूपी पौधा होता है, यानी कि जिसके घर में तुलसी रूपी पौधा होता है
और जहाँ तुलसी का जंगल है वह घर तो तीर्थ के समान है और उस तीर्थ रूपी घर में कोई भी यमदूत प्रवेश नहीं कर सकता। तुलसी तू भगवतः विष्णुः प्रिया सहचरी। तुलसी तुलसी तू तो भगवतः विष्णुः भगवान विष्णु की प्रिया सहचरी प्रिय सहेली है। तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय सहेली है, अतएव सा विष्णु कांता केशव प्रिया विष्णु प्रिया आदि भी नाम भी अपि प्रसिद्धा अस्ति। अतएव इसलिए सा वह विष्णु कांता केशव प्रिया विष्णु प्रिया आदि भी नाम भी आदि नामों से अपि भी प्रसिद्धा अस्ति प्रसिद्ध है। इसीलिए वह विष्णु कांता केशव प्रिया और विष्णु प्रिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। ये सारे तुलसी के दूसरे नाम हैं। तुलसी को इन नामों से भी जाना जाता है। तुलस्याः अपरं प्रमुखं नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलस्याः तुलसी का अपरम दूसरा प्रमुख नाम वृंदा अपि अस्ति वृंदा भी है। तुलसी का दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन्। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावने वृंदावन में सर्वत्र सब जगह वृंदायाः एव पादपाः आसन् वृंदा के ही पौधे थे। अतएव इसलिए तत् वह स्थान वृंदावनम जातम वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावन में हर जगह वृंदा के ही पौधे थे, इसलिए वह स्थान वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वैष्णव भक्ताः अद्य अपि श्रद्धापूर्वकं तुलसी काष्ठं मालारूपे कंठे धारयन्ति। वैष्णव भक्ताः विष्णु के भक्त अद्य अपि आज भी श्रद्धापूर्वक तुलसी काष्ठम तुलसी की लकड़ी की माला के रूप में कंठे धारयन्ति गले में धारण करते हैं। विष्णु भक्त आज भी श्रद्धापूर्वक तुलसी की लकड़ी को माला के रूप में अपने गले में धारण करते हैं या अपने गले में पहनते हैं। अस्याः तुलस्याः महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। अस्याः इस तुलस्याः महिमा तुलसी की महिमा चिकित्सा के क्षेत्र में अपि भी गरीयसी महान है। इस तुलसी की महिमा चिकित्सा यानी कि जो डॉक्टरी का क्षेत्र है उसमें भी महान है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते तत् तु त्वक रोगान नाश्यति। तुलसी पत्राणि तुलसी के पत्तों को चेत यदि जले पानी में निक्षिप्य डालकर तेन जलेन उस जल से स्नायते स्नान करते हैं तत् वह तू तो त्वक होते हैं चमड़ी के रोगों को नाश्यति नष्ट कर देता है। तुलसी के पत्तों को यदि पानी में डालकर उस जल से स्नान किया जाता है तो वह चमड़ी के रोगों को नष्ट कर देता है। प्रभात वेलायां प्रथमं तुलसी पत्राणां सेवनं हृदयरोगे लाभकारी भवति। प्रभात वेलायां सुबह के समय में प्रथमं पहले तुलसी पत्राणां तुलसी के पत्तों का सेवन करना हृदय रोगे लाभकारी भवति हृदय रोग में भी लाभकारी होता है।
यानी कि सबसे पहले उठते ही अगर हम तुलसी के पत्तों को खाते हैं तो वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह के समय में सबसे पहले तुलसी के पत्तों का सेवन करना हमारे हृदय रोग में भी लाभकारी होता है। तस्याः पत्राणि पीष्ट्वा जम्बीररसेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कान्तिः वर्धते। तस्याः उसके, किसके, तुलसी के पत्तों के, पत्राणि पत्तों को, पीष्ट्वा पीसकर, जंबीर रसेन जंबीर नींबू के, रसेन रस में, रस के, सह साथ, मुखे मुख में, लेपनेन लेपन करने से या उसका लेप करने से, वदनस्य मुख की या शरीर की, कांति ही सुंदरता वर्धते बढ़ जाती है। उसके पत्तों का रस पत्तों को पीसकर नींबू के रस के साथ मुख का लेपन करने से शरीर की कांति बढ़ जाती है या हमारे मुख की, शरीर की सुंदरता में वृद्धि होती है। तुलस्याः निर्मितः क्वाथः कफजन्य दोषम कासम च दूरी करोति। तुलस्याः तुलसी से निर्मितः बना हुआ, क्वाथः काढ़ा, कफजन्य दोषम कफ कफ से संबंधित दोष को, च और कासम खांसी को, दूरी करोति दूर करता है। तुलसी से बना हुआ काढ़ा कफ से उत्पन्न होने वाले दोष और खांसी को दूर करता है। मूल, पत्र, वृंत, पुष्प, बीजै निर्मितेन तुलस्याः पंच अंगेन वात रोगस्य संधि पीड़ा नष्टि भवति। मूल होता है जड़, पत्र पत्ते, वृंत डंठल, यानी कि जब बहुत सारा पेड़ एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो उस गांठ को बोलते हैं डंठल। पुष्प फूल, बीजई बीजों के द्वारा, निर्मितेन बने हुए, तुलस्याः तुलसी के, पंच अंगेन पांच अंगों से, वात रोगस्य गठिया रोग, वात रोग होता है गठिया रोग, संधि पीड़ा जोड़ों का दर्द, नष्टि भवति नष्ट हो जाता है। तुलसी के पांच अंग यानी कि जड़, पत्ते, डंठल, फूल और बीजों से बना हुआ, इन पांच से जो तुलसी के पांच अंगों से एक काढ़ा बनाया जाता है, उस काढ़े का सेवन करने से एक तो गठिया रोग और हमारे जोड़ों का जो दर्द होता है वो खत्म हो जाता है। न किंचिद आश्चर्यं यत् ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतीय देवी पदे प्रतिष्ठिता सुपूजिता च। न नहीं किंचित कोई, आश्चर्य हैरानी है, इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य या हैरानी नहीं है। यत की ईदृशी इस प्रकार की, गुण संपन्ना गुण से भरपूर, तुलसी तुलसी भारतीय भारतीयों के द्वारा या भारतवासियों के द्वारा, देवी पदे देवी के पद पर, प्रतिष्ठिता सुपूजिता च सम्मानित और पूजी जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है, किसी प्रकार की हैरानी नहीं है कि इस इतने गुण से संपन्न तुलसी भारतीयों के द्वारा देवी के रूप में सम्मानित और पूजी जाती है। प्रत्येकं गृहे सुलभः यस्याः पादपः तस्यै तुलस्यै नमः। प्रत्येकम प्रत्येक, गृहे घर में, सुलभ है बहुत आसानी से मिलने वाला, यस्याः जिसका, पादप है पौधा, तस्यै तुलस्यै नमः उस तुलसी को नमस्कार। कि हर घर में बिल्कुल आसानी से मिलने वाला जो पौधा है उस तुलसी रूपी पौधे को नमस्कार।